जाओ जाओ मेरे बब्बर शेरों, इस बार झंडा गाड़ के आना और एनटीपीसी को बीचों बीच फाड़ के आना। जी, गर्दा उड़ा के आना है। ताबड़तोड़ पढ़ाई करिए, सीना ठोक पढ़ाई करिए और बिंदास स्टडी करिए। टेंशन की पढ़ाई पेंशन में लेनी चली जाती है। हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ाई करिए। देखिए ना, नौकरी अपने आप चल के आएगी, दरवाजा खटखटाएगी, ठक 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 ठक, मैं आ गई हूं, सरकारी नौकरी हूं जी। तो ये जो मैं सीरीज दे रहा हूं आपको, एनटीपीसी मैथ के 30 में से 5 से 7 क्वेश्चन को आप यूं गर्दा उड़ा देंगे खेल खेल में। ये क्वेश्चन ससुर का नाती देखने में बड़ा उठपटांग लगेगा, बड़ा अजीब लगेगा, लगेगा बाप रे बा ये क्वेश्चन क्या है। द तेरी के, ये क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, जीजा साली वाला क्वेश्चन होता है, एकदम लॉलीपॉप जी, लॉलीपॉप लागेलू। लेकिन अगर आपको इसका सॉल्व करने का सही तरीका पता है, तो वो आपको पता नहीं है तो टेंशन मत लीजिए ना, मैं आ गया हूं ना, गर्दा उड़ाएंगे। एक एक दो दो सेकंड में मैं आपको क्वेश्चन का आंसर देता चला जाऊंगा। खाली मैं जो कॉन्सेप्ट दूंगा उसको माथा में छाप लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। खेल खेल में आपको मैथ को मैं हलवा बना दूंगा, गाजर का हलवा। मुंह खोलेंगे भट से जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, आपको लगता होगा बाप रे ये क्या क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे, माथा घूम जाता होगा। ना 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 ना, अभी देखिए मैं बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट खाली माथा में छापिएगा। रूट अंडर 10 प्लस 2 रूट 24, रूट के ऊपर रूट ससुरा है, तो आप सोचेंगे क्या होगा। देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना हो, आप देखिए क्या करना है। ये जो रूट के अंदर नंबर है, क्या है नंबर 24, ये नंबर है ना, ये नंबर आप उठा लीजिए। अब इस नंबर का एक फैक्टर यहां पर प्लस करके दिया रहता है, वही फैक्टर इसका आंसर होगा। देखिए इस 24 का जो नंबर ये है, आप देखिए इसका कौन सा फैक्टर यहां पर प्लस करके दिया हुआ है। तो 24 का फैक्टर क्या होता है, 8 गुने 3, तो 8 और 3 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 11, जबकि यहां पे दिया हुआ है 10, ये फैक्टर नहीं होगा। 24 का तो और भी फैक्टर होता है ना, 6 गुने 4, बस 6 चौक 24 और 6 और 4 10, बस मिल गया, यही फैक्टर आंसर होगा। फैक्टर दोनों उठा लीजिए, 6 प्लस है तो प्लस, और दोनों के ऊपर रूट लगा दीजिए, तो 6 तो नहीं टूटेगा और 4 तो टूट जाएगा, 2 आपका आंसर निकल गया। रूट 6 प्लस रूट 2 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। देखे, विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेनी है, नौकरी पहले नौकरी तब छोकरी। हाँ, तो नौकरी ऐसे लिया जाता है, समझ गए ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको ऐसे ही करना है। मैं आपको एक डेमो के तौर पर दे दिया। मान ली देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया 13 प्लस 2 रूट 30 मैंने 30, मैंने कहा बता इसका सोल्यूशन क्या होगा। 1 सेकंड का काम है। 30 का कौन सा फैक्टर होगा, 10 गुने 3, 10 गुने 3 30, और 10 और 3 13, इसका आंसर क्या होगा, रूट 10 प्लस रूट 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को खाली माथा में छापते जाइए। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये बार वाला क्वेश्चन है, बड़ा अजीब दिखेगा, लगेगा बाप रे बाप क्या करेंगे, तेरी एकदम मर्दावा सब कुछ नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट को माथा में छापिए। देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए। क्वेश्चन है 0.3467 में 67 के ऊपर बार, यहां पर है 0.133 में 33 के ऊपर बार। ऊपर में लाइन खींचा रहता है ना जिस नंबर के ऊपर, उसे बार बोलते हैं। बार का मतलब जानते हैं क्या होता है, अभी बता रहा हूं। देखिए आप इसको बार तोड़िए पहले। देखिए 0.34 67 के ऊपर बार है, तो आपको पता होगा जिस नंबर के ऊपर बार होता है उस नंबर को कितनी बार आप रिपीट करके लिख सकते हैं, कितनी बार। लेकिन आपको कितनी बार नहीं लिखना है, 3 से 4 बार लिख लीजिएगा। 6 7 6 7 6 7 6 7, बस बस बहुत हो गया, काम चल जाएगा इसी में। अब देखिए यहां पे, अब फिर यहां पे है 0.133 के ऊपर बार, तो 3333 सीधा सीधा भर दीजिए इसको, जहां तक ये लिखे हैं ले जाइए। अब आपको क्या करा है, प्लस तो प्लस कर दीजिए, माइनस का था तो माइनस कर देते। अब जोड़िए, अब फोकस करिए। 7 और 3 10, एक आ गया इस पे, 6 3 9 आ 1 10, 7 3 10 आ 1 11, 7 6 3 9 आ 1 10, कैरी बचता रहा जोड़ रहा हूं, 7 3 10 आ 1 11, 6 3 9 आ 1 10 हासिल 10, 7 3 10 फिर इसका 1 11, 6 3 9 आ 1 10, 4 3 7 आ 1 8, 3 1 4,
पॉइंट है तो पॉइंट, जीरो है तो जीरो। अब देखिए, आप गौर से देखिए किसका रिपीटेशन हो रहा है, 01 01 01, बस 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 आगे मत बढ़िए। 0.48 जिस नंबर का रिपीटेशन होता है उसी के ऊपर बार लगता है। 01 का रिपीट हो रहा है, 01 के ऊपर बार, 0.48, अच्छा 0.4801, 0.48 कहाँ गया ससुर का नाती, ए तेरी के यहाँ दो का बी से बुर्बक समझती हो सनम, मैथ को धज्जी उड़ा के रख देते हैं। बोल दीजिए इंतजार कर, नौकरी लेके आ रहे हैं सरकारी मोहर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए यहां पे। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको देखने में 12 वाला क्वेश्चन है ये भी ना, तभी तो बोलता हूं समझ दिए, ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, अजीब क्वेश्चन है। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, अगर आपको बार तोड़ना आता है तो सेकंडों में गर्दा उड़ा सकते हैं। मैं दोनों तरीका बताता हूं, खाली कॉन्सेप्ट देखिए। हाँ, तर्कस में जितने टाइप के तीर रहेंगे ना वैसा ब्रह्मास्त्र सब चलाएंगे। देखिए एक सबसे बेस्ट है, अगर आपको बार तोड़ना आता है ऑप्शन से बढ़ जाइए, ऑप्शन से। बार तोड़ना जानते हैं कैसे तोड़ते हैं, देखिए उल्टी गंगा बार है, जो नंबर है पहले वो नंबर ले लीजिए, 09 का मतलब क्या 9, और नीचे में जितने अंक के ऊपर बार होता है उसके बदला में 9 डालते हैं, और जिसके ऊपर बार नहीं होता उसके बदला में 0, तो 9 एक ही अंक है, 1 9, 0 तो 0 तो कट गया, 1/10 आपको लाना क्या है 1/11, इसका मतलब ये नहीं। आप देखिए यहाँ पे 09 का मतलब क्या 9, और 2 अंक के ऊपर बार है तो जितने अंक के ऊपर बार होगा, अब ये बताओ नीचे में उतने ही 9 डालेंगे, तो 9 9, 2 अंक है तो 2 × 9 काट दीजिए, 1/11 आपका आंसर आ गया। पहले तो आप ऐसे इसको गर्दा उड़ा सकते थे। दूसरा आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, 1 को 11 से भाग दीजिए, ऐसे ही बना सकते थे, थोड़ा सीख लीजिए। 1 को 11 से, अच्छी चीज सिखा रहा हूं, 1 को 11 से भाग देंगे तो 11 से भाग देंगे, 1 में तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो यहाँ क्या आएगा पॉइंट, 0 पॉइंट के पहले लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट लगाएंगे यहाँ आ जाएगा 0। लेकिन ये 10 है, अभी भी ये नहीं लगेगा, तो फिर आप 11 से भाग देंगे तो आप क्या करेंगे, पॉइंट एक ही 0 देता है, ये आपको पता है ना। अब आपको और 0 की जरूरत है तो यहां पर 0 लगाइए, फिर यहां पे 0 लगाइए, अब लग जाएगा 11 नमा 99, फोकस करिएगा थोड़ा, 11 नमा 99, 1 आ गया। अब पॉइंट 1 0 देगा, पॉइंट आपको हर एक स्टेप में 1 0 देगा, लेकिन फिर नहीं लगेगा, फिर आप 0 लगाएंगे, 0 फिर 11 नमा 99, फिर इसको घटाइए 1 आएगा, पॉइंट 1 0 देगा, फिर नहीं लगेगा, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, 11 नमा 99, देखिए यहाँ पे फिर ऐसे ही चलता जाएगा। देख लीजिए किसका रिपीटेशन हो रहा है, देखिए यहाँ पे 09 09 09, तो तब ये बताए 09 के ऊपर बार आ जाएगा, जिसका रिपीटेशन होता होगा आप ऐसे ही बना सकते थे। कंप्लीट है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अगला अगला, एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है बुल्ला क्वेश्चन है, ये बुल्ला निकाल रहा है बुलबुल्ला, अब इसको खिलाएंगे रसगुल्ला। जबरदस्त क्वेश्चन है ये, सीनाफार सॉल्यूशन देता हूं। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका गुणनफल 5120 है, तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना। एलसीएम एचसीएफ एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन रहने ही रहने हैं, माथा में छाप लीजिए, और मैं सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लगभग यहां खींचूंगा। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका गुणनफल 5120 है, तो आपको एचसीएफ निकालना है। जब भी आपको कहे गुणनफल दिया रहे संख्या का, तो आप क्या करिएगा, गुणनफल उठा लीजिएगा। देखिए जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, और इसको गुना करके आप भाग दे दीजिए। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था गुना करके, रुक जाइए, गुना करके भाग दीजिए। यहां थोड़ा एक लोचा है, यहां पे गुणनफल दिया हुआ है तो भाग दे दीजिए, 5 चौका 20, काटिए 0 से 0, 2 से 2 दूनी 4 है ना, इस पे एक चला जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 256 आ गया। अब ये 256 देखिए यहाँ पे दिख रहा है, मारेंगे गलत हो जाएगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं, गलत बंदी है। अब आपको ये जब गुणनफल दिया रहे, रेशियो का अनुपात दिया रहे, एचसीएफ का निकालने के लिए, तो ये काम करने के बाद ये जो नंबर आया इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। इसका सही आंसर होगा 16, ऑप्शन नंबर ए। 256 का वर्गमूल क्या होता है, तेरी के 16 16 256 होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कंप्लीट है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम लॉलीपॉप लागे लू, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, जीजा साली वाला, जीजा जी बनिए, साली जी को नचाइए, क्वेश्चन का करना हो रही है। 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 140 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए मैं इतना जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, मजा आ जाएगा। 7 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग 140 है, तो पहले 140 को 7 से भाग दे दीजिए, 7 दूना 14, 20 आ गया। आप भाग देंगे, ये जो संख्या निकला ये निकला 20 संख्या, यानी कि बीच वाली संख्या, ये निकला मध्य संख्या,
बीच वाली। अब आपको पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो याद करिए 7 मान लीजिए संख्या है, अब बीच वाली संख्या ये है तो 3 आगे होगा 3 पीछे होगा, तो बड़ी संख्या है तो 3 जोड़ दीजिए, 3 आगे बढ़ जाएगा, 23 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर हो रहा है, अब कंप्लीट है ना। अब ये देखिए ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में हाँ रिक्शा में भाड़ा लागेलू, पैजामा में नारा लागेलू, और क्वेश्चन बनाबे खातिर तेज तरार माथा लागेलू, माथा लागेलू, माथा लागेलू, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपने माथा नहीं लगाया तो ये क्वेश्चन आपको पानी पिला देगा और आप बाहर आके बोलेंगे बाप रे बाप बड़ा भयंकर क्वेश्चन आ था, मैया गे मैया, मैया मुड़ी। देखिए आपको मैं दिमाग लगवाता हूं, छोड़िए इस क्वेश्चन को, 3 का पेयर बनाना है, इतना बड़ा नंबर है, आप गौर से की समझिए। अगर यहाँ 3 है तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, अगर 3 है ना और यहाँ पे पॉइंट कितने अंक के बाद है, देखिए 3 अंक और 3 अंक, 6 अंक के बाद पॉइंट है, तो अगर यहाँ पे 3 का पेयर कभी भी हो याद रहे और अंदर में अगर 6 अंक के बाद पॉइंट है तो बाहर में जो नंबर आप निकालोगे उसमें 2 अंक के बाद पॉइंट होगा। 6 का 3 से भाग देंगे 2 अंक के बाद पॉइंट होगा। देखिए यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट दिया हुआ है, गलत, यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट दिया हुआ है, यही सही है। इसमें देखिए 3 अंक के बाद पॉइंट दिया, छोड़िए ना जी, इसमें 1 अंक के बाद पॉइंट दिया। देखिए दिमाग 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 लगाइए, आपका प्रेजेंस कुछ क्वेश्चन के अंदर वहां पे आपका प्रेजेंस ऑफ माथा चेक करता है, क्वेश्चन में जान कुछ नहीं होता है। बाकी मैं हर तरह का सीरीज चलाया हूं, ये जीजा साली वाला क्वेश्चन है जो आपको देखने में अलग लगता है, आपको 2022 और 2025 का एनटीपीसी का पूरा मैथ का पीवाईक्यू देखना है, मैंने चलाया अपने यूट्यूब चैनल मिनी स्टार पे, जाइए धज्जी उड़ा के रख दिया पूरा प्रीवियस क्वेश्चन का ही। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल्स टू 16 16, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 यानी कि 4, एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 का वैल्यू निकालना है। क्या गर्दा उड़ा देंगे ना, अगर आप मेरे सीरीज ये देख रहे होंगे, मैंने कई बार बोला, क्या बताइए ना, स्माइल दे रहा है, स्माइल से काम नहीं चलेगा, ना 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 ना, क्या करेंगे, अरे इसको वेरीफाई करिए ना, द मर्दावा पूरी रामायण पढ़ ले, सीता किसकी घर वाली, इसको वेरीफाई करिए ना, कई बार बोला हूं, इसको क्या करेंगे वेरीफाई। यहां पे x और y का क्या वैल्यू रखे कि इसको 16 आ जाए और x प्लस वाई 4 आ जाए, तो 2 प्लस 2 2 2 4, और 2 का पावर 3 तो 8, और फिर 2 का पावर 3 तो 8, 8 प्लस 8 16, अपने मन से रखिए ना। इक्वेशन कभी भी आए, मैंने कई बार बोला है, आप देखिए तो बोला हूं कि नहीं, समीकरण कभी भी आए या तो अपने मन से आप वेरीफाई कर दीजिए, या अगर डाटा हार्ड लगता है तो ऑप्शन से बढ़ जाइए। ऑप्शन क्यों दिया है, तो यहाँ तो बहुत ईजी था, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 2, आपको क्या पूछा है वहां पे, देखिए पूछा है x का पावर 4 y का पावर 4, तो 2 का पावर 4 यानी 2 का पावर 4 यानी कि 16, फिर 2 का y का पावर 2 का पावर 4 तो 16 16 16 32, 32 का आंकड़ा है, 36 नहीं 32, 32 का आंकड़ा आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है मुझे लग रहा है आप सब बना सकते हैं, देखते ही आपको पता चल गया, बचपन से जानते होंगे, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, क्लिंग है ना। क्या है ये, रूट टेंडर 20 माइनस 20 रूट टेंडर 20 इंफिनिटी तक दिया हुआ है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं किया जाता है, जो नंबर है इसका कंजिक्यूटिव फैक्टर तोड़िए। कंजिक्यूटिव फैक्टर जानते क्या होता है, ऐसा फैक्टर जिसके बीच का गैप 1 हो, 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर होगा 4 गुने 5, 4 और बीच का 5 का गैप क्या है 1, 20 का फैक्टर तो 10 गुने 2 भी हो सकता है, 20 का फैक्टर तो 2 गुने 2 गुने 5 भी हो सकता है, 20 का फैक्टर 20 गुने 1 भी हो सकता है, लेकिन 20 का जो नंबर यहां होगा उसका आपको वो फैक्टर लेना है जिसका गैप 1 हो, तो 20 का कंज्यूकेटिव फैक्टर 4 और 5 होगा, ये फैक्टर लेना है। अब यहां पे देखिएगा माइनस का साइन है कि प्लस का साइन, अगर माइनस का साइन है तो इन दोनों में से छोटा वाला आंसर हो जाएगा, अगर प्लस का साइन होगा तो इन दोनों में से बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। यहां पर माइनस है तो इसका आंसर होगा 4, अगर यहीं पे प्लस रहता यहां पे तो इसका आंसर 5 हो जाता। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट धरिए, कॉन्सेप्ट धरिए, कॉन्सेप्ट धरिए, कॉन्सेप्ट धरिए, मैं कई बार तब से बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट धरिए, कॉन्सेप्ट। अच्छा ये क्वेश्चन मैं करवा दिया था ना, ओहो ये क्वेश्चन फिर आ गया है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन कोई बात नहीं, अभी दिमाग इसमें खींचेंगे इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा सीना फाड़, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए एक निश्चित संख्या को जब 552 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 142 आता है, उसी संख्या को अगर 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, है ना। अब आप यहां लगाएंगे माथा,
ठीक है, बिना माथा का तो कोई काम नहीं करना है। देखिए, किसी निश्चित संख्या को 5 से भाग, संख्या नहीं पता है, अब आपको जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं माथा में छाप लीजिएगा। कोई संख्या है, आपको नहीं पता, किसी निश्चित संख्या को 552 से आपने भाग दिया, 552 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया, 142। तो अगर हम उसी संख्या को, जो यहां संख्या है, अगर इसी संख्या को 24 से भाग दे, 552 को हटा के अगर इसी संख्या को हम 24 से भाग दे तो कितना शेषफल आएगा। तो ले बढ़िया, संख्या तो पता ही नहीं है, तो संख्या निकालने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप फिर पूछ रहा है कि अगर उसी संख्या को 24 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। संख्या नहीं पता है ना, लेकिन उस संख्या का शेष तो पता है ना, शेष शेष पता है ना, बस इस 24 से शेष में भाग दे दीजिए, 42 में 24 पंचे 120, घटा दीजिए, शेष में भाग दे दीजिए, 22 आ गया आंसर आपका। सुनो हो सैया तू नहीं अइला, आ देवरा गर्दा मचौले बा, गर्दा मचा देना है क्वेश्चन को। ठीक है, 22 इसका आंसर है। शेष में भाग दीजिएगा, संख्या क्या निकालने की जरूरत है, संख्या नहीं पता है, जाने दीजिए, संख्या थोड़ी ये पूछ रहा है आपको। आइए बात समझ, संख्या पूछता, कहेंगे सर संख्या कैसे, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, संख्या निकाल दीजिए, फिर 24 से भाग देंगे, इन दोनों को प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा तभी आपको आंसर 22 आएगा। तो उतना झाल झपट्टा, उतना टाइम रहता है, और भी तरह के क्वेश्चन होते हैं, खाली ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ी होता है, एक से एक टॉप क्लास का क्वेश्चन होता है। अब देखिए फिर एलसीएम एचसीएफ, बवाल क्वेश्चन है, गर्दा सॉल्यूशन देंगे, गर्दा दिमाग लगाएंगे इसके अंदर। दो संख्याओं का योग 20 है और उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 24 तथा 4 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से धड़ाक से बढ़ जाना, जब भी एलसीएम एचसीएफ दिया रहे, कुछ भी दिया रहे और आपको कहे संख्या ज्ञात करने के लिए, आप ऑप्शन से बढ़ो। देखो, दो संख्या का योग 20, एलसीएम कितना है 24 और एचसीएफ कितना है 4, चेक करो। 5 15, देखिए यहाँ पे 5 15 20 होगा, लेकिन 5 और 15 का एचसीएफ क्या होगा 5, ये पता है ना। आप एलसीएम भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, छोटे मोटे नंबर का एलसीएम निकालना भारी हो जाता है, एचसीएफ निकालना आसान होता है। जैसे मैं आपको कहूं अभी, जैसे मैं आपको कहूं 2 4 6 12, यहां पे ध्यान देखिए 18, मैं पूछूं कि इसका एचसीएफ क्या, एलसीएम क्या होगा, तो आपको एलसीएम निकालने में टाइम लग जाएगा, आपको निकालना पड़ेगा क्या होगा। लेकिन मैं पूछूं कि इसी 2 4 6 12 18 का एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ आप फट से निकाल लेंगे, क्या होगा 2 होगा इसका एचसीएफ। आप जानते हैं ना एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो संख्या को काट देती है। तो इस सब संख्या को कौन सी बड़ी संख्या जो काट देगी, 2, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये 2। तो यहीं पर यहां पर देखिए इसका एचसीएफ क्या होगा, 5 15 का एचसीएफ क्या होगा 5, जबकि एचसीएफ 4 है, इसका मतलब नहीं होगा। 14 6 20 तो होगा, लेकिन 14 6 का एचसीएफ क्या होगा 2, 2 ही बड़ी संख्या जो दोनों को काट देगी, आपको लाना है एचसीएफ 4, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 12 8 का 20, 12 8 20 होगा और एचसीएफ क्या होगा 4, 12 8 का एचसीएफ 4 होगा, 4 मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही गर्दा उड़ाइएगा। एक क्वेश्चन आप और देखिए, अब देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा, माथा में कॉन्सेप्ट को छाप लेना। दो संख्याओं का योग 16/17 है और उनका गुणनफल 8/51 है, तो संख्या के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। जब भी आपको व्युत्क्रम का योग ज्ञात करने के लिए कहे तो आप योग उठा लीजिएगा 16/17 और गुणनफल को पलट दीजिएगा, 8/51 का उल्टा कर दीजिएगा 51/8। अब इसको काट दीजिए, आपका आंसर निकल गया 17 तिया 51, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, इसका आंसर आएगा। बेसिक कैलकुलेशन में गर्दा रहना है, ठीक है। चलिए, खेल खेल में आपको मैं ये सब सीरीज दे रहा हूं। अब देखिए, मैं फटाफट बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ इंग्लिश के लिए टेंशन फ्री हो जाइए। सीना ठोक के कहता हूं, सिलेक्शन वाला बैच दूंगा, नौकरी सीधे, मतलब नौकरी लगाऊंगा, मैथ इंग्लिश में टेंशन फ्री कर दूंगा। दुनिया विश्वास पे चलती है, विश्वास करके आइए, कोई जमीन जायदाद नहीं दिखा रहा हूं। तो ये मेरा रेलवे एनटीपीसी का एक बैच बता दूं, ये मेरा रेलवे एनटीपीसी का कंप्लीट मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा रेलवे एनटीपीसी मैथ में आर पार करके दिया हूं, जीरो से एकदम उठाया हूं और टॉप तक लेके चला गया हूं। आपका मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना हो, पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। CBT 1 CBT 2 एक साथ मिलेगा, निश्चिंत हो जाएंगे मैथ के लिए, मैथ में आग हो जाएंगे। बाहर से कुछ मत लीजिएगा, बहुत जगह बैच ज्वाइन करते होंगे, टीचर बुक बना के देता होगा, ना वो सब कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना। जैसे आपने मेरा बैच ज्वाइन किया, आप निश्चिंत हो जाइए, खाली एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा, उसी को रिवाइज करते रहिएगा, जब एग्जाम आएगा, एग्जाम देने जाएगा, गर्दा उड़ा देंगे। ज्वाइन कहां से करेंगे, गूगल प्ले स्टोर, 399 मिलेगा, प्राइस 399 है। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।